एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। मैंने आप लोगों के साथ केवीएस पेडागोजी की एक स्पेशल सीरीज यहाँ पे शुरू की है, जो कि आपकी 30 डेज सीरीज है, जो हमारे न्यू सिलेबस पे यहाँ पे ये जो सीरीज है ये बेस्ड है। तो चलिए आज इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और आज है हमारा डे 8, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एनईपी 2020 को डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। अब देखिए ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ की समझ आपको इसी से लग जाती है कि एनईपी के अंदर ही आपका ये जो एफएलएन का कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया, साथ ही साथ ईसीसीई यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर का टॉपिक ये जो है ये यहाँ पे डाला गया, निपुण भारत का कॉन्सेप्ट यहीं से उठ के आया है। तो देखिए ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इससे पहले वाले जो डे 7 की क्लासेस हैं वो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं, फिर बाकी जो टॉपिक आपका यहाँ पे सीटेट से कॉमन है वो भी यहाँ पे कवर कर दिए जाएंगे। इन एंड आउट आप यहाँ पे अच्छी तरीके से पेडागोजी कवर कर लेंगे। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट क्लास हम शुरू करते हैं और सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो एनईपी का आपका कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखिए एनईपी के अंदर हमारी 2 से 3 बातें यहाँ पे अहम बोली गई है, जिसके तहत यहाँ पे हमें बोला क्या गया कि एनईपी के अंदर हमें ये बोला गया है कि हम लोगों को बच्चों को यहाँ समग्र विकास के लिए तैयार करना है, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चे को तैयार करना है। तो इनके एम में ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है यानी कि समग्र विकास है, इसकी एक बात बोली गई। दूसरा ये बोला क्या गया है कि हमारी जो कंट्री है भारत जो है अब यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो देखिए डेवलप के साथ साथ हम लोगों को बच्चों को स्किल्स भी सिखानी है, कौशल भी यहाँ पे सिखाने हैं और साथ ही साथ हम लोगों को बच्चों को यहाँ पे स्ट्रीम वाइज यहाँ पे बांट नहीं देना कि ये साइंस के स्टूडेंट है तो ये सिर्फ यही पढ़ेंगे, ये यहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट है तो यही पढ़ेंगे और आर्ट्स साइड के स्टूडेंट है तो यही पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि बच्चे जो है यहाँ पे ह्यूमैनिटी से भी बहुत ज्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं, यानी कि आर्ट्स एजुकेशन जो है इंडिया में यहाँ पे प्रमोट होते जा रहा है। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को यहाँ पे स्किल एजुकेशन में भी ध्यान देना है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोला गया कि हम लोगों को यहाँ पे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी कि जो हमारी साक्षरता और संख्या ज्ञान है वो आपको क्लास 3 तक, ग्रेड 3 तक यहाँ पे बच्चों में लेके आना है। और इसके लिए इस कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम है निपुण भारत, जिसकी अभी क्लास होना बाकी है। बाकी एफएलएन की क्लास ऑलरेडी हो गई है, वो जो डे 7 तक की क्लास है उसमें आपको एफएलएन का क्या कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं दोबारा एफएलएन को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर आप एफएलएन की वो वीडियो देखते हैं, देखिए आपको यहाँ थंबनेल में ही एफएलएन लिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सारी चीजें वहां पे डिटेल में मिल जाएंगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि एफएलएन यानी कि जो आपकी साक्षरता और संख्या ज्ञान है यानी कि लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, उसको क्लास 3 तक अगर आप चाहते हो कि बच्चों में आ जाए तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ निपुण भारत के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी क्लास आपकी हो जाएगी। इसके अलावा एनईपी के अंदर दूसरा जो ऑब्जेक्टिव रखा गया, दूसरा जो उद्देश्य रखा गया वो यहाँ पे रखा गया आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि हमें प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही यहाँ पे बच्चों की केयर भी करनी है और साथ ही साथ उनकी शिक्षा पे भी ध्यान देनी है और इसकी भी क्लास हो चुकी है। देखिए मैंने आपके वो टॉपिक पहले कवर किए जो कि आपके पेपर में जो कि ज्यादा मार्क्स वेटेज के रहेंगे या फिर आपके न्यू टॉपिक है। तो देखिए ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों आपका उद्देश्य है किसके, आपके एनईपी 2020 के। इसके अलावा यहाँ पे और भी उद्देश्य है, जैसे कि हमारा जो करिकुलम है, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको समग्र बनाना है। इसके अलावा और क्या उद्देश्य है कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं यानी कि जो शिक्षक हैं उनकी शिक्षा पे भी ध्यान देना है। इसके अलावा समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इसका ये एम ये रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि एनईपी 2020 क्यों आया और साथ ही साथ एनईपी से ये टॉपिक किस तरीके से लिंक है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए
देखिए एनईपी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये जब आपका इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके चेयरमैन कौन थे, यहाँ पे ये बताया गया है हमें डॉक्टर कस्तूरी रंगन, जिन्होंने अपनी एक कमेटी रिपोर्ट यहाँ पे दी थी। और कमेटी रिपोर्ट जो दी थी वो आपका 31 मई 2019 को दी थी। और साथ ही साथ जो मेजर आपका एनईपी के अंदर बदलाव किया गया है वो हमारे एजुकेशन स्ट्रक्चर पे बदलाव करने की बात की गई। मैंने क्या बोला कि ये तो आपका उद्देश्य है ही एनईपी का, बट साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है यानी कि 10+2 का, ये बोला क्या गया कि अब 10+2 ना रख के इसको यहाँ पे 5+3+3+4 में यहाँ पे बांट दिया जाए। अब देखिए ये जो 5+3+3+4 है, मतलब 5, 3, 3 और 4 है, इसका क्या मतलब है, जो पहले 5 है, ये पहले 5 वर्ष जो है ये आपके मूलभूत स्तर के हैं, यानी कि ये आपका फाउंडेशनल स्टेज यहाँ पे रखा गया। इसमें क्या है कि इसमें आपका पहले 3 वर्ष जो है बच्चों को यहाँ पे बाल वाटिका में रखने की यहाँ पे बात की गई, या फिर किंडरगार्टन या प्ले स्कूल में रखने की बात की गई। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 ईयर होंगे वो यहाँ पे 1st और 2nd क्लास के लिए बोला गया। तो इस तरीके से बच्चों का क्या है कि हमें मूलभूत स्तर जो स्तर है उसको ही ठीक करना है। और आपका ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है वो भी ये बोलता है कि इसी स्टेज में हम लोगों को चीज़ें बच्चों की यहाँ पे डेवलप करनी है। क्यों? क्योंकि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है, जो मस्तिष्क विकास होता है, इस वाले स्टेज में सबसे अच्छी तरीके से हो रहा होता है। इसके अलावा ये जो अगला 3 है ये आपका प्रिपरेटरी स्टेज है, यानी कि प्रारंभिक जो आपकी अवस्था होती है वो है, जिसमें बच्चा आप क्या है, बच्चा यहाँ पे 3rd to 5th क्लास में होगा। इसमें क्या है, इसमें आपको साइंस और सोशल साइंस की अलग किताब नहीं होगी, वो आपका ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के तौर पे ही बच्चे को ये आपका साइंस और यानी कि विज्ञान और सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन से जोड़ के रखेंगे। इसके अलावा देखिए अगला जो 3 है ये आपका मिडिल एज है, जो कि आपका मध्य अवस्था कहलाती है। इसमें बच्चा आपका 11 से लेकर 14 वर्ष तक का होगा। और अगर हम क्लास वाइज देखें तो यहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 8th क्लास तक के बच्चों को यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ अगले ये जो 4 है ये आपके सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक स्तर माना जाएगा, जिसमें यहाँ पे 14 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे, जो कि यहाँ पे आपका क्या होगा, जो कि यहाँ पे आपका 9 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों की बात की गई है। तो इस तरीके से ये बताया गया एनईपी के अंदर कि हम लोगों का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो हमारा जो एजुकेशन का, जो आपका शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव होना चाहिए। साथ ही साथ FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, इसको लाने के लिए निपुण भारत मिशन की यहाँ पे शुरुआत की गई। निपुण भारत मिशन अब आपका नेक्स्ट आपका जो डे होगा उसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। बाकी FLN हमने कवर कर दिया। इसके साथ साथ ECCE का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आओ, समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट लेके आओ, टीचर्स के एजुकेशन पे ध्यान दो, ये सारी चीजें यहाँ पे बोली गई। इसके अलावा यहाँ पे NEP के अंदर हमें ये बताया गया कि हमें जो आकलन करना है बच्चे का, वो उसके लिए यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसका नाम है परख, PARAKH। PARAKH में P क्या है, परफॉर्मेंस, यानी कि बच्चा किस तरीके से प्रदर्शन करेगा। साथ ही साथ असेसमेंट, असेसमेंट आप जानते हो मूल्यांकन या फिर आकलन को बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिव्यू, इसको हमें बीच में रिव्यू करना है। बच्चे का परफॉर्मेंस, बच्चे का असेसमेंट को हमें रिव्यू करना है और उसका हमें क्या करना है, उसका हमें विश्लेषण करना है। किसका विश्लेषण करना है, हमें बच्चे के ज्ञान का, बच्चे के ज्ञान का विश्लेषण करना है। और क्यों करना है ये सब, मतलब परफॉर्मेंस बच्चे की यहाँ पे प्रदर्शन को देखें, बच्चों का आकलन करें, उनके रिव्यू करें और साथ ही साथ एनालिसिस करें यानी कि विश्लेषण करें उनके ज्ञान का। क्यों? क्योंकि बच्चे का यहाँ पे क्या हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास यहाँ पे हो सके। इसके लिए हम ये सारी चीजें यहाँ पे कर रहे हैं। आई होप जितना मैंने अभी तक आपको NEP के बारे में डिस्कस किया ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आया होगा कि NEP, FLN, ECC, निपुण भारत, ये सभी आपके किस तरीके से एक दूसरे से लिंक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट में और भी जो इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं उनको जरा हम कवर करते हैं।
अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करें। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एनईपी 2020 की बात करूं तो देखिए एनईपी 2020 में हमें समग्र विकास की बात बोली गई है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात बोली गई है। अब ये जो समग्र विकास है उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए समग्र विकास में सबसे पहले तो हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो कैसा होना चाहिए। जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है उसमें एकेडमिक के साथ साथ जो नॉन एकेडमिक चीजें हैं उनकी भी ग्रेड वगैरह वहां पे मेंशन होनी चाहिए। यानी कि बच्चे को सिर्फ हम पढ़ाई से ही नहीं जोड़ के रख रहे, बच्चे को आउटर वर्ल्ड से भी जोड़ के रख रहे हैं। इसके अलावा बच्चे का असेसमेंट जो हो, बच्चे का जो आकलन हो वो किस तरीके से हो, बच्चे का जो आकलन यहाँ पे देखने को मिले वो हमें या तो बच्चे का सेल्फ असेसमेंट हो और साथ ही साथ पीयर असेसमेंट भी देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ पे हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट भी करना है और समेटिव असेसमेंट भी करना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं ये हम पता करें, और साथ ही साथ समेटिव असेसमेंट यानी कि जो सालाना परीक्षा होती है। इसके अलावा देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, जो लर्निंग के 3 मेजर डोमेन है। कौन कौन से डोमेन है यहाँ पे? साइकोमोटर डोमेन, इसके अलावा कोग्निटिव डोमेन और यहाँ पे इमोशनल डोमेन, यानी कि बच्चे के संज्ञान से संबंधित, बच्चों के संवेग से संबंधित और साथ ही साथ जो बच्चे के मोटर कौशल होते हैं इससे संबंधित हमें तीनों तरीके का बच्चे का विकास करना है। ऐसा नहीं कि बच्चे के सिर्फ हम माइंड को डेवलप कर रहे हैं, बच्चे के कोग्निशन के साथ साथ, बच्चे के संज्ञान के साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, यानी कि बच्चे के संवेग किस तरीके से विकसित हो रहे हैं, और साथ ही साथ बच्चे का साइकोमोटर स्किल यानी कि जो बच्चे के फिजिकल एक्टिविटी है वो उन सब चीज़ों में डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। इसके अलावा देखिए हम जो टेस्ट लें यहाँ पे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट लेना चाहिए। अब देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट के लिए एक अलग सा पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है केवीएस पेडागोजी की सिलेबस में। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो लर्निंग होती है वो क्या होता है, जिससे बच्चा कॉम्पिटेंट बन सके, बच्चा यहाँ पे क्या बन सके, बच्चा यहाँ पे योग्य बन सके। यानी कि हमें बच्चे की योग्यता को बढ़ाना है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे बढ़िया लर्निंग बाय डूइंग मेथड से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये है पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक तरीके से पूरा आपका फॉर्मेट। इसके अलावा देखिए कुछ और की पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एनईपी 2020 के अंदर ये बोला गया है कि क्लास 5th के अंदर के जो बच्चे होते हैं उनको उनके मातृभाषा में आपको शिक्षा देनी है। यानी कि यहाँ पे जो हमारी मदर टंग है इसकी इंपॉर्टेंस की बात बोली गई है कि आप मदर टंग की जो इंपॉर्टेंस है उसको कम मत करिए, उसको क्लास 5th तक के जो बच्चे हैं उनको जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसमें अगर उनको जरूरत होती है तो उनके मदर टंग में भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ जो कौशल यानी कि जो उनके स्किल्स हैं वो डेवलप करने की बात बोली जा रही है, तो ये बोला क्या गया है कि क्लास 6 से आप लोगों को क्या करना है, अपने स्कूल में बच्चों को कोडिंग की क्लासेस यहाँ पे देनी है। तो देखिए कोडिंग की क्लासेस, इसके अलावा कुछ स्किल क्लासेस जो होती हैं, किसी भी तरीके का स्किल हो सकता है, वो अगर बच्चे को मिलेगा तो बच्चे का वोकेशनल लेवल पे भी यानी कि फ्यूचर में जाके उसके व्यवसाय में भी उसको मदद मिलेगा। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड बनाने की बात बोली गई है, जो कि मैंने अभी आपको ये डिस्कस किया और ये मैंने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे समावेशन की बात बोली गई है कि हमें क्या करना है, हमें जो शिक्षा है वो सबके लिए खुली रखनी है। यानी कि आपकी कक्षा में हर तरीके का बच्चा यहाँ पे अच्छी तरीके से शिक्षा को यहाँ पे एंजॉय करके पढ़ सके। हमें एक ऐसा माहौल बच्चे को देना है, यानी कि जो शिक्षा है वो सभी के लिए है, एजुकेशन फॉर ऑल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखा गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है कि लगभग आपके 2030 तक यहाँ पे टीचर्स एजुकेशन की बात बोली गई है कि टीचर्स की जो एजुकेशन हो वो आपकी मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन यहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड यहाँ पे बताई गई है कि आपका 2030 तक ये अचीव हो जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इक्विटेबल यानी कि सबको समान हक देके और यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन देना। इंक्लूसिव एजुकेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, इसकी एक अलग से सेपरेट क्लास भी आपकी आएगी। इसके अलावा जो हमारा MHRD है इसका नाम यहाँ पे रीनेम करके एजुकेशन मिनिस्ट्री यहाँ पे रख दिया गया है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा अगर हम देखें ये जो एनईपी है, एनईपी 2020 से आपका FLN लिंक है,
देखिए क्या चीज कैसे लिंक है ये भी आपको पता होनी चाहिए। एनईपी 2020 से एफएलएन लिंक है, एफएलएन लिंक है आपका निपुण भारत से, ठीक है जी। इसके अलावा एनईपी 2020 आपका लिंक है ईसीसीई के कॉन्सेप्ट से, जो कि क्लास ले चुकी हूं मैं। ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से भी लिंक है। ये आपका करिकुलम किस तरीके से होगा इससे भी लिंक है। तो देखिए अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो कहीं ना कहीं हमारे तो सिलेबस में यही सारी चीजें तो ऐड की गई हैं ताकि हम इन सभी चीजों को एक साथ लेके पढ़ें। हाँ, अलग अलग पॉइंट अलग अलग जगह पे दे रखे हैं, बट आप थोड़ा सा स्मार्टली अगर पढ़ेंगे तो आपका कम टाइम में ज्यादा चीजें यहाँ पे कवर होंगी और आपको इनके बीच में ना एक लिंक समझ में आएगा कि किस तरीके का लिंक है। जिन्होंने भी मेरे से पेडागोजी के यहाँ पे नोट्स लिए हैं, मैंने आप लोगों को एनईपी की एक गाइड बुक करके आपके नोट्स के साथ इंक्लूड करके दिया है, एनईपी 2020 गाइड करके। उसमें लगभग कितने पेज हैं? उसमें लगभग 20 से 30 पेज हैं। अगर आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना तो एनईपी का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ये आपके नोट्स के साथ इंक्लूड है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। एनईपी गाइड करके है, आप देखिएगा। उसके बाद आपके क्या है, उसके बाद एनईपी का पूरा कंटेंट आपका 20 से 30 पेज का है, वो आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से ताकि ये सारे पॉइंट यहाँ पे कवर हो। बाकी अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं तो इस सब चीजों को किस तरीके से लिंक करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। आई होप ये जो क्लास मैंने आपके साथ डिस्कस की डे 8 की, ये आपको पसंद आई होगी। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ एनईपी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी जो कि आप लोगों को इस टॉपिक को वाइंड अप करने में मदद करेंगे। अब चलिए मैंने आप लोगों के साथ ये जो आपका एनईपी 2020 का कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया, इसके जरा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। और इसके क्वेश्चन करने से पहले आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है आपका एनईपी का न्यू स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं कि न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर जो रखा है वो आपका क्या है, वो यहाँ पे आपका 5+3+3+4 का ये स्ट्रक्चर रखा गया है, जिसको अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि ये जो 5 है ये आपका फाउंडेशनल स्टेज होता है, जिसको अगेन यहाँ पे 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। फिर आता है आपका प्रिपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल स्टेज और फिर आपका सेकेंडरी स्टेज। अब देखिए अगर आपने वीडियो यहाँ पे ध्यान से देखी है तो ये सभी क्वेश्चन आप आसानी से यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर ये बोल रखा है ये जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसका ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर होता है, यानी कि ये जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इसने किस चीज़ पर बल देने की बात की है। तो देखिए पहला ऑप्शन है परीक्षा के लिए पढ़ना। तो देखिए सिर्फ परीक्षा के लिए हम पढ़ें ये आपका गलत होगा, ये थोड़ा नकारात्मक सेंस में चला जाएगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसके अलावा यहाँ पे स्मरण करना यानी कि रोट लर्निंग, रट्टा मारना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। साथ ही साथ अगर हम ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात करें, बार बार उसे हम रिवाइज करेंगे, बार बार उसे यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रिल और प्रैक्टिस करेंगे, मतलब बार बार उसे रिपीट करते रहेंगे, तो देखिए ये भी एक तरीके से रटने का ही फॉर्म माना जाएगा। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बच्चे को यहाँ पे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग देनी है, समझ बनानी है उस पर्टिकुलर हमारे कंटेंट की। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जरा डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में देखिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, इसके अकॉर्डिंग जो लर्निंग है यानी कि जो अधिगम है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वे क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि कंटेंट ओरिएंटेड यानी कि विषय वस्तु अभिमुखी। तो देखिए कंटेंट ओरिएंटेड सिर्फ कंटेंट तक ही बच्चा सीमित रह जाएगा। और अगले ऑप्शन में है यहाँ पे टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड। देखिए टेक्स्ट बुक तो और आपका नेगेटिव सेंस चला जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये आपका बच्चा क्या होगा कि यहाँ पे किताबी कीड़ा बन जाएगा, ये भी हमें नहीं बनाना। इसके अलावा व्यवहारवाद, देखिए बिहेवियर में चेंज। अब अगर बच्चा कुछ लर्न करता है तो उसके बिहेवियर में ऑटोमेटिकली चेंज आता है, तो ये हमारा मेन गोल नहीं है। हमें जो लर्निंग करानी है वो करानी है कैसी, एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रयोगात्मक। अब देखिए प्रयोगात्मक लर्निंग से क्या होगा, ऐसे अधिगम से ही होगा कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग मेथड से चीज़ें सीखेगा और बच्चा हर चीज़ करके सीखेगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग होगी और साथ ही साथ जब बच्चा नई चीज़ें सीखता जाएगा तो उसके बिहेवियर में भी अच्छे तरीके से पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जरा डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, व्हाट शुड बी द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल
फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो आकलन के लिए यहाँ पे आपके अंतर्निहित सिद्धांत क्या होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अंडरलाइंग प्रिंसिपल की बात की गई है, वो भी असेसमेंट आप किस तरीके से करोगे, यहाँ पे आप आकलन किस तरीके से करोगे। तो पहला है कि यहाँ पे आप जो टेस्ट लोगे उसमें आप मेमोराइजेशन स्किल देखोगे कि बच्चा कितने अच्छी तरीके से रट सकता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगला है एनकरेजिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट ओनली, यानी कि केवल विषय वस्तु के लिए आप यहाँ पे अधिगम को देखोगे, तो देखिए केवल के लिए ये भी आपका नेगेटिव सेंस में चला गया। अब अगले ऑप्शन को देखें तो देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में भी फिर से आपको ओनली आ रहा है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन जो कि आपको चीज़ों को सीमित कर देता है, ऐसे ऑप्शन तो आपका किसी भी स्कीम का, किसी भी आपके जो हमारे पॉलिसीज़ होता है उनका एम नहीं होता। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि आपको विद्यार्थी को क्या करना है कि सीखने और विकास के लिए यहाँ पे अनुकूलन देना है, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिसमें हर बच्चा यहाँ पे सीख सके और उसका यहाँ पे विकास हो सके। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है ये सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस दैट, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्ताव करती है। तो देखिए अगर हम ऑप्शन की ओर जाएं तो इसमें बोल रखा है कि जो प्राइमरी ग्रेड के बच्चे होंगे, जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे होंगे, वो उनके घर की या फिर स्थानीय भाषा में सीखेंगे। ये कहीं ना कहीं सही है, ये पॉइंट मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बोल रखा है देयर शुड बी वन यूनिफॉर्म लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन बच्चे को दें, जो यहाँ पे शिक्षा का हमारा माध्यम हो, वो सिर्फ एक ही भाषा का प्रयोग हम उसमें करें। तो देखिए ये यहाँ पे सही नहीं है। बच्चे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो उनकी मदर टंग में या फिर उनके रिलीजियस लैंग्वेज में हम उनसे चीज़ें समझा सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक ही यूनिफॉर्म लैंग्वेज यूज़ करना ये सही नहीं माना जाएगा। अगले में है कि यहाँ पे बाइलिंगुअल अप्रोच को डिस्करेज करना, हतोत्साहित करने की बात बोली गई है, ये तो गलत ही है। इसके अलावा मल्टीलिंग्वलिज्म को यहाँ पे हाईली डिस्करेज करना, यानी कि बहुभाषिकता को बिल्कुल ही नकार देना, ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका पहला ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। Which of the following pedagogical strategy does National Education Policy 2020 propose? अब देखिए निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो NEP 2020 है ये किस चीज़ को प्रमोट करता है, ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करता है। इसके अलावा यहाँ पे स्टोरी टेलिंग, ये भी सही है क्योंकि स्टोरी टेलिंग से भी बच्चों के माइंड में क्रिएटिविटी आएगी। ड्रिल एंड प्रैक्टिस यहाँ पे नेगेटिव सेंस में चला जाएगा और डिस्कशन को भी प्रमोट करता है। तो देखिए यहाँ पे आपका वो ऑप्शन सही होगा जिसमें आपको 1, 2 और 4 दे रखा। 1, 2 और 4 आपको चेक करना होगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दे रखा है। ये आपको सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस को छोड़ के बाकी सभी यहाँ पे सही कहलाएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा हो वो कैसी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात बोली गई, जो कि अभी तक मैंने हर ऑप्शन में यहाँ पे बताया कि ये नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट बुक एंड टीचर सेंटर हमें नहीं करना, यानी कि शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बच्चे की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड भी नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। हमें बच्चे को खोजकर्ता बनाना है, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग बच्चे में करानी है। इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है इसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें पेडागॉजिकल शिफ्ट कहाँ से कहाँ होना चाहिए, यानी कि आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट करना आपने मेन एम रखा हुआ है।
अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो NEP 2020 आया है इसके अंदर किस तरीके का शिफ्ट यहाँ पे मांगा गया है। अब देखिए यहाँ पे NEP का मेन एम ये है कि जो बच्चे चीज़ें रट के याद करके करते हैं उससे आपको कॉन्सेप्ट की तरफ बच्चे को लेके जाना है। इस चीज़ को समझिए, इसमें बोल रखा है कि आपको जो पैडागॉजी है वो किस तरीके से आपको शिफ्ट करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंक्वायरी बेस से आप ड्रिल एंड प्रैक्टिस की तरफ ले जाएं तो ये तो गलत होगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिविज्म से बिहेवियरिज्म की तरफ ले जाएं। अब देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म तो हमें बनाना है बच्चे को, यानी कि संरचनावादी तो बच्चे को बनाना है, तो ये शिफ्ट तो आपको ये लेके नहीं जाना। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है असेसमेंट फॉर लर्निंग से असेसमेंट ऑफ लर्निंग की तरफ लेके जाना है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी आपका सही है, बट मेन अगर आप देखें तो हमारे स्कूल में क्या दिक्कत है, हमारे स्कूल में बच्चे जो हैं चीज़ें रट के चीज़ें सीखते हैं। तो आपको रोट लर्निंग से कॉन्सेप्ट की तरफ बच्चे को लेके जाना है। इस तरीके का शिफ्ट यहाँ पे NEP 2020 के अंदर डिमांड किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 में है इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग क्लासरूम लर्निंग टू टेक्स्ट बुक, यानी कि हम लोग क्या करें कि जो बच्चे का अधिगम है वो पाठ्य पुस्तक तक सीमित करने के बजाय हमें क्या करना है, यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें क्या चीज़ किस तरीके की लर्निंग को सजेस्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, याद करना, कंठस्थ से करना, ये तो गलत है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग स्टूडेंट कंटेंट एवरी 3 मंथ, यानी कि प्रत्येक 3 महीने में बच्चे की विषय वस्तु को बढ़ा दिया जाए। तो देखिए सिलेबस को बढ़ाने से तो बर्डन आएगा, यहाँ पे कोई बच्चा कॉन्सेप्ट कैसे सीखेगा। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन में है कि सिर्फ उन्हें एग्जाम के लिए फोकस करवा दो, ये भी यहाँ पे गलत है। हमें क्या करना है कि अगर बच्चे को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करानी है, यानी कि एक ऐसी लर्निंग करानी है जिससे बच्चा डीप चीज़ें सीखे, तो हमें इंक्वायरी लर्निंग करानी है, यानी कि खोजबीन बच्चे को करना आना चाहिए। और साथ ही साथ हमें क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में, यानी कि जो आपके आलोचनात्मक चिंतन होती है, ये बच्चे के अंदर जागरूक करनी है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोजेस दैट डैश शुड बी इनकरेज टू प्रमोट डैश, यानी कि किसको आप इनकरेज करो, किसको आप यहाँ पे प्रोत्साहित करो कि आपका ये चीज़ आपका इनकरेज हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको रोट मेमोराइजेशन को तो इनकरेज नहीं करना होगा, तो पहले दोनों ऑप्शन तो गए। इसके अलावा देखिए रिकॉल करना, यानी कि बार बार उस चीज़ को याद करना, ये भी सही नहीं है। अगर आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को इनकरेज करते हो, अगर आप एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को एनकरेज करते हो तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है अपने आप प्रमोट होगी, यानी कि अपने आप ही बच्चों के अंदर बढ़ेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका तीसरा ऑप्शन। अब चलिए आज के इस वीडियो सेशन का मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए शो कर रही हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा, और इसी तरीके का वीडियो सेशन आप लोगों का एग्जाम तक चलता रहेगा, जिसमें आपको नए नए टॉपिक आपको मिलते रहेंगे जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका रेडी किए गए हैं। आई होप आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहोगे, साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन में मेरे थ्रू भी आप लोगों को चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस वीडियो में इतना ही। ये आपका यहाँ पे डे 8 जो है ये कंप्लीट होता है। जल्दी ही आप लोगों का डे 9 और आगे की क्लासेस भी आपको मिलते रहेंगी। इसके पहले अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।